तो ये कहानी एक शिप और उसके मुतल्लिका लोगों की है जिन्हें पानी के अंदर चीजें ढूंढने के लिए भेजा जाता है, जैसे कि हाइड्रोथर्मल एनर्जी। लेकिन इसी बीचों बीच उन्हें पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे जीवों और खतरों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक शिप और उसके अंदर 4 लोगों का एक क्रू दिखाया जाता है, जिनमें से एक कैप्टन होती है जिसका नाम बूहू होता है। ये एक एक्सपीरियंस शुदा कैप्टन थी। साथ में एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो काफी सालों से इसी तरह के मिशन कर रहा होता है, जिसका नाम सोतम होता है। लेकिन वो अपने गुस्से की वजह से सभी से बहुत ज्यादा अलग रहता था और यहाँ पर उसे एक बीमारी हो चुकी थी कि उसके हाथ अकड़ने लगे थे। वो बार बार अपने हाथों को दबा रहा होता है। लुंगजा नाम की एक लड़की भी होती है जिसका ये पहला मिशन था, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो पानी के अंदर बार बार देख रही होती है और यहाँ पर उनकी शिप के साथ एक बहुत ही बड़ी शार्क टकराती है, लेकिन वो शार्क इनकी शिप को नुकसान पहुंचाए बगैर ही आगे निकल जाती है। अब उन्हें गहरे समुद्र के अंदर काले धुएं नजर आते हैं, यानी कि यहाँ पर लावा फूट रहा होता है। समुद्र के बीचों बीच बहुत सारी चट्टानें भी होती हैं। वो जैसे ही अपनी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो अपने जहाज को नीचे उतार लेते हैं और यहाँ पर वो जैसे ही खुदाई करने लगते हैं तो वो कुछ ऐसी चीजों को देखते हैं जिनका होना नामुमकिन था। तभी अचानक से लावा फटने लगता है और नीचे की जमीन हिलने लगती है। वो सभी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं, इसलिए कैप्टन को जल्दी से शिप को बाहर निकालना होता है। लेकिन कैप्टन शिप को निकालने के दौरान ही बहुत सारी चट्टानों के साथ टकरा जाती है। वो दूसरी साइड पर चली जाती है जहाँ पर पानी के अंदर खुला हुआ एक झरना नजर आता है। पीछे से लावा फटने की वजह से वो उसी झरने के अंदर गिर जाते हैं। झरने के अंदर गिरने के साथ ही कैप्टन अपना कंट्रोल खो देती है। वो हजारों मील नीचे जाके गिरते हैं, जहाँ पर गिरने के साथ ही बहुत सारी वायर उनके शिप के साथ लिपट जाती है। दरअसल वो जिस जगह पर गिरे हुए थे वहाँ पर एक और बड़ी शिप पहले से ही मौजूद होती है, जो कि कई हजार साल पहले डूबी हुई थी। इधर हम बेस पर देखते हैं जिन्हें जैसी अपनी शिप की लोकेशन नहीं मिलती तो उसकी खोज के लिए रेस्क्यू की एक टीम भेजने वाले होते हैं, जिसके अंदर हम किंग लॉन्ग को देखते हैं जो एक अच्छा पायलट होता है, शायो जो कि एक अच्छी डाइवर होती है और साथ में वाई गुहू जो कि एक अच्छा वीडियो गेमर प्लेयर होता है। उन सभी को एक जगह पर बुलाया जाता है जहां पर उन्हें उस शिप की आखिरी लोकेशन देने के बाद भेज दिया जाता है। इधर हम पानी के अंदर वाली टीम को देखते हैं जिन्हें जैसे ही होश आती है तो वहाँ पर सोतम को देखते हैं जो कि जख्मी था। वो उसका इलाज करने लगते हैं और यहाँ पर कैप्टन कहती है कि हमारे पास कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन है और अगर हम शिप की लाइटें भी बंद कर दे तो हम ज्यादा से ज्यादा 40 घंटों तक जिंदा रह सकते। लेकिन ये वक्त उनके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। इधर हम किंग लॉन्ग को देखते हैं जो जैसे ही पानी के अंदर उतरते हैं तो यहाँ पर शायो को उस शिप के अंदर लगे हुए वेपन्स के बारे में बता रहा होता है, जिनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक वो कटर होता है। लेकिन जैसे ही वो उनकी आखिरी लोकेशन पर पहुँचते हैं तो वो भी वही हाइड्रोथर्मल एनर्जी के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हुड जैसे ही खुदाई करने लगता है तो वो जमीन फिर से फिसलने लगती है और लावा बाहर निकलने लगता है। किंग लॉन्ग भी बड़ी मुश्किल से अपने शिप को वहाँ से निकालता है और सामने उसे एक झरना नजर आता है। वो झरने के पास खड़ा होकर अपने बेस से राब्ता करता है और यहाँ पर उनसे झरने के अंदर जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन बेस उसे इजाजत देने से पहले ये कहती है कि तुम सोच लो ये हजारों मील नीचे का रास्ता है। तो इस पर किंग लॉन्ग कहता है कि मुझे यकीन है कि उनका शिप यहीं क्रैश हुआ था। किंग लॉन्ग जहाज को लेके जैसे उस झरने के अंदर जाता है तो उसका अपने बेस के साथ राब्ता टूट जाता है। इधर हम उसी दूसरी शिप के अंदर देखते हैं जहां पर सोतम को भरम होने लगते हैं। वो बाहर एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखता है और इसी वजह से वो कांच को भी तोड़ने लगता है, लेकिन कैप्टन और बाकी सभी उसे पकड़कर रोक लेते हैं। सामने से उनके चेहरे पर एक लाइट पड़ती है और पता चलता है कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ चुकी है। रेडियो पर बात करने पर पता चलता है कि वो किंग लॉन्ग है और यहाँ पर किंग लॉन्ग बात करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे फंसे। तो बदले में कैप्टन बूहा कहती है कि हमारे जहाज के साथ बहुत सारी वायर लिपट चुकी हैं। तो किंग लॉन्ग कहता है कि तुम जहाज को चालू करो और इसे ऊपर की तरफ लो ताकि हम वायर को काट सके। कैप्टन बूहा जैसे ही दोबारा से शिप को चालू करती है और उसे ऊपर लेती है, यहाँ पर हु उन वायर को काटने लगता है, लेकिन एक वायर काटने के साथ बहुत सारी और वायर निकल आती है जो कि उस जहाज को लिपट लेती है। उन वायर को काटने के साथ ही पत्थरों के नीचे से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस बाहर आ जाता है जो इतना ज्यादा विशाल था कि सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो ऑक्टोपस
ऑक्टोपस आते सारी अपने टेंटिकल की मदद से फिर से शिप को पकड़ लेता है और उसे गहरे धुएं के अंदर ले जाता है, लेकिन किंग लोंग अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसी गहरे धुएं के अंदर उसके पीछे जाता है और अपने साथियों को छुड़ाने के बाद वहां से निकलता है। वो ऑक्टोपस भी उनके पीछे ही निकलता है और अभी तक उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो बड़े बड़े पत्थरों को पकड़ता है और उनके पीछे फेंकता है। किंग लोंग और उसके साथी से बच रहे होते हैं। बदले में किंग लोंग उसके ऊपर एक चट्टान को काट के गिरा देता है। वो ऑक्टोपस इतना ज्यादा विशाल था कि वो उस चट्टान के वजन को भी सहन कर लेता है। तभी किंग लोंग और उसके साथी झरने से बाहर जाने लगते हैं। वो ऑक्टोपस भी उनके पीछे ही लगा हुआ था और वो किंग लोंग के जहाज को लिपट लेता है। यहाँ पर स्कैनिंग के दौरान किंग लोंग कहता है कि इसका सबसे नरम हिस्सा इसकी आंखों के बीच है। अगर हम उस पर वेपन से हमला कर सके तो हम शायद यहाँ से निकल पाए। इसी के साथ वो अपने शिप को भी बंद कर देता है और हु से कहता है कि तुम्हारे पास यही एक मौका है, अगर तुम चूके तो हमारी जान भी जा सकती है। लिहाजा हु जैसे ही पहला वार करता है तो वो चूक जाता है। पहले वार के साथ ही वो फिर से वार करता है, जिसके साथ वो ऑक्टोपस वहीं मर जाता है। वो उस झरने से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर आने के साथ ही वो देखते हैं कि कैप्टन बूहो के शिप की बैटरी खत्म हो चुकी है और उनके पास ऑक्सीजन भी बहुत ही ज्यादा कम होती है। वो दोनों शिप एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। वो कागज पर लिखकर एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर कैप्टन बूहो किंग लोंग का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन किंग लोंग उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं तो तुम उसकी मदद से एक बैटरी बना सकती हो जो कि तुम्हारे शिप को बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करे। लिहाजा वो बहुत सारी पेंसिल्स को एक साथ जोड़ने के बाद एक बैटरी तैयार कर लेते हैं और शिप को दोबारा से चालू करने के बाद वो जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से वो शिप के अंदर ही बेहोश होने लगते हैं। तभी शायो अपनी शिप से बाहर निकलती है और उनकी शिप को एक वायर की मदद से बांध लेती है और उसे खींच के बाहर ले आती है। वो जैसे ही बाहर आ जाते हैं, इसी के साथ हमारी ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक मेरे साथ बने रहें।